हेलो दोस्तों, आज है 12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि चैत्र शुक्ल पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए काफी सारी काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें जानेंगे। वीडियो में आपको बहुत ही मजा आने वाला है, पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। है ना, तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जैसा कि आपको मालूम ही है, आज है शनिवार और 12 अप्रैल का दिन और आज हनुमान जी का प्रकट उत्सव है। आज भगवान हनुमान जी के प्रकट होने का पावन दिन मनाया जाएगा और इस पर्व पर हनुमान जी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। हनुमान जी के स्वरूपों में एक अत्यंत ही शक्तिशाली और रहस्यमय रूप है पंचमुखी हनुमान, और ये स्वरूप न केवल अद्भुत शक्ति और वीरता का प्रतीक है, बल्कि आत्मविश्वास, साहस और संकटों से लड़ने की भी प्रेरणा देता है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक पंचमुखी स्वरूप की कथा भगवान राम और रावण के बीच हुए युद्ध से भी जुड़ी हुई है। जब ये युद्ध अपने चरम पर चल रहा था, तब ये रावण को लगा कि श्री राम को रोक पाना असंभव है। तब उसने अपने मायावी भाई अहिरावण को बुलाया था, और अहिरावण माता भगवती का उपासक और पाताल लोक का अधिपति भी था, और अपनी मायावी शक्तियों से अहिरावण ने श्री राम, लक्ष्मण और पूरी वानर सेना को बेहोश कर दिया, और इसके बाद इसने श्री राम, लक्ष्मण को बंदी बना लिया और पाताल लोक ले गया। युद्ध भूमि से जब माया का प्रभाव खत्म हुआ, तब हनुमान जी और विभीषण को सच्चाई का आभास हुआ, और विभीषण ने हनुमान जी को बताया कि ये सब अहिरावण ने किया है, और अहिरावण ने माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए पाताल में 5 दिशाओं में दीपक जलाए हुए हैं। जब तक ये 5 दीपक जलते रहेंगे, तब तक अहिरावण को कोई नहीं मार सकता। अहिरावण का अंत करने के लिए इन 5 दीपों को एक साथ एक ही समय पर बुझाना होगा। और हनुमान जी जब पाताल लोक पहुंचते हैं, वहां उन्हें 5 जलते हुए दीपक दिखाई दिए, और इन 5 दीपों को एक साथ बुझाने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया था, और इस दिव्य पंचमुखी रूप से हनुमान जी ने एक साथ 5 दीपक को बुझा दिया, और जैसे ही दीपक बुझे, अहिरावण की सारी शक्तियां भी समाप्त हो गई और हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। और इसके बाद फिर हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी को मुक्त कराया और उन्हें सकुशल लंका ले आए, और इसके बाद फिर राम जी ने रावण का अंत किया। आज हनुमान प्रकट उत्सव है, इसलिए हम हनुमान जी के बारे में कुछ बातें जान रहे हैं। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से हनुमान जी के इस प्रकट उत्सव पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। प्रभु हनुमान जी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक का बटन जरूर दबाइए। और खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर आप देखिए, न्यायाधीशों को गुंडा कहने वाले वकील को सजा सुना दी गई है। हाई कोर्ट ने 6 महीने की जेल की सजा सुनाई, 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया, प्रैक्टिस पर 3 साल की रोक भी लगेगी। दरअसल हुआ क्या कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने न्यायाधीशों का अपमान करने वाले वकील साहब अधिवक्ता को कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की जेल और 2000 रुपए का जुर्माना लगाया है। वकील को आत्मसमर्पण के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। इसके अलावा वकील की प्रैक्टिस पर 3 साल की रोक भी लगेगी। इसके लिए कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है, और इसमें पूछा गया कि क्यों ना आपको 3 साल तक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये मामला जुड़ा कैसे, शुरू कैसे हुआ। तो दरअसल आपको बताएं कि ये मामला जो है दोस्तों, वो 18 अगस्त 2021 का ये मामला है। हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई चल रही थी, और एक वकील साहब बिना यूनिफॉर्म के कोर्ट में आए थे, और जब न्यायाधीशों ने उन्हें शर्ट की बटन बंद करने को कहा तो वे उग्र हो गए। कोर्ट से बाहर जाने की चेतावनी मिलने पर उन्होंने न्यायाधीशों को चुनौती दे डाली, और इतना ही नहीं, उन्होंने न्यायाधीशों को गुंडों जैसा व्यवहार करने का आरोप भी लगा दिया। और कोर्ट ने अपने आदेश में वकील के पूर्व में किए गए आपत्तिजनक व्यवहार का भी जिक्र किया है। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि वकील ने आज तक अपने ऊपर लगे आरोपों का कोई जवाब दाखिल नहीं किया है, इसलिए उन्हें दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, सास और होने वाले दामाद की एक लव स्टोरी जो भी काफी ज्यादा मीडिया में सुर्खियों में है, और पब्लिक डोमेन में भी इनके काफी फोटो वायरल हो रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं। दरअसल आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के गांव में सास और दामाद की ये प्रेम कहानी इन दिनों सुर्खियां बटोर रही है। हैरान करने वाले मामले में एक महिला अपनी बेटी के होने वाले दूल्हे के साथ शादी से कुछ दिन पहले ही रपा चक्कर हो गई, फुर हो गई। महिला और उसके होने वाले दामाद की लोकेशन फिलहाल उत्तराखंड के रुद्रपुर में मिलने की जानकारियां भी सामने आई हैं। वहीं पीड़ित पति की शिकायत पर पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। 38 साल की सास, 25 साल के दामाद, और ये दोनों भाग गए। 6 महीने पहले महिला की बेटी का रिश्ता तय हुआ था, और तभी सास ने दामाद को मोबाइल गिफ्ट दिया था। मोबाइल से दोनों में बातचीत होती रही, और धीरे धीरे ये बातचीत प्यार और मोहब्बत में बदल गई। और फिर एक दिन ऐसा आया जब दोनों घर से बाहर भाग गए। वहीं इस लव स्टोरी में एक और नया अपडेट भी सामने आ रहा है, होने वाले दामाद के साथ गई सास वापसी के लिए तैयार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, भारत में कैंसर से भी बड़ी समस्या बन गया है मोटापा, लेकिन दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता है मेंटल हेल्थ। सर्वे में ये बड़ी बात सामने आई है। यानी आपको मालूम ही होगा, भारत में भी मोटापे को लेकर अब लोगों के बीच चिंताएं बढ़ने लगी हैं। इपमॉस हेल्थ सर्विस रिपोर्ट 2024 के मुताबिक भारत में मोटापे को लेकर चिंतित लोगों की तादाद पिछले 1 साल में 14% बढ़ी है, जबकि कैंसर को लेकर 12% कम हुई है। मोटापे को मुश्किल मानने वाले 4 साल में 3 गुना बढ़ गए हैं। यानी इपमॉस हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक जो बात सामने आ रही है, उसके मुताबिक भारत में 47% लोग कैंसर से और 28% लोग मोटापे को लेकर चिंतित हैं। किस बीमारी को किस साल कितने
कितने लोगों ने समस्या माना, इसका ये आंकड़ा भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा चौंकाने वाली खबरें भी सामने आ रही हैं। अब देखिए, ट्रेन में युवक को हार्ट अटैक आ गया, इलाज से पहले जान चली गई। 27 साल का अर्जुन कुमार है, जो मुंबई में स्टेशनरी शॉप पर काम करता था और पिता के घर पे कुछ काम था, तो ये मुंबई से जालोर वापस आ रहा था और इसी बीच ट्रेन में युवक को हार्ट अटैक आ गया और जान चली गई। वहीं आप देखिए, खुफिया एजेंसी के एक जवान की भी हार्ट अटैक से जान चली गई है। अचानक सीने में दर्द उठा था। 8 दिन पहले ये छुट्टी लेकर गाँव आए थे। दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो में नायक के पद पर तैनात एक जवान की हार्ट अटैक से जान चली गई और ये जवान 8 दिन पहले छुट्टी पर अपने घर आए थे। 20 अप्रैल को इनको ड्यूटी पर वापस लौटना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, हरियाणा के गुहला चीका में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने एक मकान पर छापेमारी की और यहाँ पर रिफाइंड तेल और पाउडर से नकली दूध बनाने का शक था और वहाँ पर भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ। टीम ने मौके से रिफाइंड तेल के टीन पाउडर और तैयार दूध भी बरामद किया। फिलहाल सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। नकली दूध बनाने की आशंका के चलते ये बड़ी कार्रवाई हुई है। जो दूध आप हेल्थ के लिए समझकर पीते हैं, वो हेल्थ के बजाय आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं आप देखिए, राजस्थान के जैसलमेर में एआई तकनीक से गोडावण पैदा हुआ। ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है। इससे 6 महीने पहले भी इसी प्रक्रिया को अपना कर गोडावण का जन्म हुआ था। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए, राजस्थान के जैसलमेर में बॉर्डर इलाके में घूमते एक बांग्लादेशी युवक को पकड़ा गया है। बिना पासपोर्ट ये पाकिस्तान जाने की फिराक में था। सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल पूछताछ करेंगी। साथ ही आपको बताएं, स्वास्थ्य से लेकर तकनीकी कौशल तक ट्रक ड्राइवरों के लिए हाईवे हीरोज नाम की एक मुहिम चलाई गई है। TV9 नेटवर्क और श्रीराम फाइनेंस ने मिलकर देश के ट्रक ड्राइवरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हाईवे हीरोज अभियान शुरू किया है और इसमें ड्राइवरों को प्रशिक्षण, स्वास्थ्य जांच, योगा कक्षाएं और वित्तीय साक्षरता पर कार्यशालाएं आयोजित होगी। यह अभियान देश के विभिन्न शहरों में पहुंचेगा। खबरों को और आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए इंजीनियरों और डॉक्टरों की टीम भेजी है। भारत ने म्यांमार में आए इस विनाशकारी भूकंप के बाद ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत ये मानवीय सहायता और बढ़ाई है। वहीं आप देखिए, कश्मीर घाटी में अलगाववादी संगठन हुर्रियत को बड़ा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर मास मूवमेंट ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से खुद को अलग कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी थी। उन्होंने दावा किया कि अब 12 संगठनों ने अलगाववाद से नाता तोड़ लिया है और अमित शाह ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण की जीत बताया। वहीं आपको बताएं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को पुर्तगाल और स्लोवाकिया की 4 दिवसीय राजकीय दौरे के बाद वापस नई दिल्ली पहुंची और इस यात्रा के दौरान उन्होंने दोनों देशों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। यह 29 सालों में किसी भारतीय राष्ट्रपति की स्लोवाकिया की पहली यात्रा थी। वहीं आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस को 3,880 करोड़ रुपए की सौगात दी है। उन्होंने शुक्रवार को वाराणसी में सड़क, बिजली, शिक्षा, पर्यटन से जुड़ी 44 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि काशी के प्रेम का कर्जदार हूँ, काशी मेरी है और मैं काशी का हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर जो यूपीआई पेमेंट से जुड़ी हुई है। एनपीसीआई ने यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़े नियम को बदला है और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। एनपीसीआई ने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर क्यूआर शेयर और पे के नियमों में बदलाव किया है। अब क्यूआर शेयर और पे सुविधा ग्लोबल P2M के लिए उपलब्ध नहीं होगी। 8 अप्रैल 2025 को एक नया सर्कुलर जारी हुआ। इस खबर के बारे में आपको गूगल करके और विस्तार से पढ़ लेना चाहिए। साथ ही आप देखिए, कर्नाटक कैबिनेट में पेश हुई जाति गणना रिपोर्ट चर्चा के लिए 17 अप्रैल को विशेष बैठक बुलाई गई है। कर्नाटक में लंबे समय से प्रतीक्षित जाति गणना रिपोर्ट राज्य मंत्रिमंडल को सौंपी गई है। रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा के लिए 17 अप्रैल को कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई गई और इस रिपोर्ट से राज्य में आरक्षण नीति पर भी अब बहस तेज हो गई है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 25 अप्रैल को वोटिंग होगी, 28 को नतीजे आएंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। तमिलनाडु में एनडीए की वापसी, AIADMK के साथ हाथ मिलाया। गृह मंत्री अमित शाह ने चेन्नई में गठबंधन का ऐलान किया है। 2026 में पलानीस्वामी होंगे सीएम फेस। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को चेन्नई में बीजेपी और AIADMK के गठबंधन का ऐलान किया है। सीटों का बंटवारा बाद में चर्चा के बाद तय किया जाएगा। वहीं आपको बताएं, वक्फ कानून को लेकर इन दिनों देश में जगह जगह तूफान सा मचा हुआ है। कई विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन इस कानून की खिलाफत कर रहे हैं। कई जगहों पर इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद महमूद असद मदनी ने वक्फ संशोधन एक्ट 2025 के विरुद्ध PIL दायर की है, जिसमें कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। ये तो आपको मालूम ही है कि वक्फ कानून को राष्ट्रपति जी की मुहर लग जाने के बाद 8 अप्रैल 2025 से देश भर में प्रभावी कर दिया गया है। टूथपेस्ट विवाद में आमने सामने 2 बड़ी कंपनियां क्लोराइड टूथपेस्ट पर डाबर के दावों पर कोर्ट ने साइंटिफिक सबूत मांगे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने डाबर इंडिया लिमिटेड को क्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट के खिलाफ अपने दावे को साबित करने का आदेश दिया है। दरअसल डाबर ने अपने एक एडवर्टाइजमेंट में यह दावा किया था कि टूथपेस्ट में क्लोराइड की वजह से बच्चों का IQ कम हो सकता है। इसके अलावा इससे हड्डियां कमजोर होती है और दांतों पर धब्बों जैसे कई स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। हाईकोर्ट ने डाबर को निर्देश दिया कि वे अपने एड में किए गए दावों के सपोर्ट में वैज्ञानिक आधार पेश करें। चलिए बड़ी खबर देखिए, अब चीन ने अमेरिका पर 125% टैरिफ लगा दिया है। जिनपिंग ने कहा कि हम दबाव के आगे नहीं झुकते हैं। अमेरिका ने 145% टैरिफ लगाया था। चीन ने कहा कि चीन डरता नहीं है। अमेरिका के साथ
लगातार टैरिफ वार पर जिनपिंग का यह पहला बयान भी सामने आया। अमेरिका और चीन के बीच इस समय भारी टैरिफ वार चल रहा है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा कि 70 से अधिक वर्षों से चीन का विकास आत्मनिर्भरता और कड़ी मेहनत पर निर्भर रहा है, कभी भी दूसरों से मदद पर नहीं, और चीन किसी भी अन्यायपूर्ण दमन से नहीं डरता। चीन में नहीं बिकेंगे टेस्ला के 2 मॉडल, एलन मस्क ने रोक लगाई है। चीन के अमेरिकी सामान पर 125% टैरिफ के बाद ये फैसला हुआ। वहीं आप देखिए हवा में 2 टुकड़ों में बट गया हेलीकॉप्टर, अमेरिका में ये बड़ा हादसा हो गया। सीमेंस कंपनी के सीईओ, पत्नी और 3 बच्चों की जान चली गई। आईपीएल 2025 से जुड़ा अपडेट देखिए। धोनी की कप्तानी में भी हार गई सीएसके, कोलकाता 8 विकेट से जीत गया। सुनील नरेन को 3 विकेट मिले, 44 रन भी बनाए। कोलकाता से सुनील नरेन ने दोहरा प्रदर्शन किया। और सबसे खास बात क्या रही आपको बताएं, आईपीएल के इतिहास में पहली बार लगातार 5 मैच हारा सीएसके, केकेआर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। चलिए बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश से आ रही है। पति के टुकड़े करने वाली मुस्कान 1.5 महीने की प्रेग्नेंट बताई गई है। मेरठ जेल से 2 घंटे के लिए वो बाहर आई। हाई सिक्योरिटी में अल्ट्रासाउंड किया गया। बताया जा रहा है कि वो 5 से 7 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। बंगाल के बर्खास्त शिक्षकों की ये मांग है ओएमआर सीट सार्वजनिक की जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि लिस्ट अपलोड करने में 2 हफ्ते लगेंगे। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल सेवा आयोग उचित कानूनी सलाह के साथ 2016 की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी 22 लाख उम्मीदवारों की ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन यानी ओएमआर सीट की डिजिटल मिरर इमेज प्रकाशित करने के लिए तैयार है। वहीं आपको बताएं, इससे पहले शिक्षक भर्ती घोटाले में नौकरी गंवा चुके टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ शुक्रवार को सड़कों पर उतरा है। पश्चिम बंगाल में नौकरी गंवाने वाले शिक्षक भूख हड़ताल पर, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन फिलहाल जारी है। पंजाब में 127 करोड़ 54 लाख रुपए की हेरोइन बरामद हुई है। नशा तस्कर हीरा सिंह गिरफ्तार, साथी फरार। पंजाब कैबिनेट की बैठक में 6 फैसलों को मंजूरी मिली है। मेडिकल प्रोफेशनलों की रिटायरमेंट उम्र 65 साल हुई। एससी समुदाय के वकीलों को आरक्षण मिलेगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में शुक्रवार को पंजाब कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई और राज्य हित से जुड़े 6 बड़े फैसलों को मंजूरी मिली। बैठक में अनुसूचित जाति यानी एससी समुदाय से जुड़े वकीलों के लिए एक राहत भरी घोषणा की गई है। कैबिनेट ने यह ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एससी वर्ग के वकीलों की सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण को मंजूरी दी है। अब एडवोकेट जनरल और ऑफिस में एससी वर्ग के लॉ ऑफिसर्स की भर्ती में छूट और विशेष प्रावधान लागू होंगे। अब तक पंजाब की ओटीएस स्कीम नगर सुधार ट्रस्ट पर लागू नहीं होती थी, लेकिन अब इसे भी शामिल किया गया है और इसके तहत पीनल ब्याज को माफ किया गया है और नॉन कंस्ट्रक्शन फीस और फाइन पर 50% की छूट दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग में ब्लॉकों का पुनर्गठन होगा। और चंडीगढ़ पीजीआई में कैंसर की पहचान एआई करेगा। आवाज के बदलते पैटर्न से पता लगे कि बीमारी। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा से जुड़ा अपडेट भी देखिए। व्यवस्थाओं के लिए 6 जिलों को धनराशि जारी हुई। टोकन और स्लॉट सिस्टम से श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। 30 अप्रैल से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 4 धाम के लिए अब तक लगभग 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार ने 6 जिलों को धनराशि भी आवंटित कर दी है। 4 धाम यात्रा के लिए अमेरिका में भी क्रेज देखने को मिल रहा है। 3000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है। 4 मई तक केदारनाथ धाम के लिए स्लॉट फुल हो गए। वहीं देखिए पद्म पुरस्कार 2026 के लिए 31 जुलाई तक नामांकन किए जा सकेंगे। भारत की नेचुरल गैस खपत में 2030 तक 60% का इजाफा हो सकता है, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में रिकॉर्ड 29.52 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई। और इन सब बातों के बीच देखिए आप, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भी वित्त वर्ष 2025 में भारत का निर्यात रिकॉर्ड $820 बिलियन पार हो गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सेना के जवानों ने मुठभेड़ में किश्तवाड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। पूर्व यूजीसी अध्यक्ष एम जगदीश कुमार का कार्यकाल पूरा होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है और वे अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे। स्थायी नियुक्ति होने तक वे यूजीसी का प्रभार संभालेंगे। महिलाओं पर मेहरबान, दिल्ली सरकार ई व्हीकल खरीदने पर बम्पर सब्सिडी दी जाएगी। दिल्ली सरकार जल्दी अपनी प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी नीति 2.0 लागू करने वाली है और इसके तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक के 2 पहिया वाहन खरीदने पर 36,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। हरियाणा में पहली क्लास में एडमिशन के लिए कम से कम 6 साल हो उम्र, हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में कक्षा 1 में एडमिशन के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष तय कर दी है। उड़ीसा में जेपी नड्डा ने आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ कर दिया है। महिलाओं को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। महिलाओं को 10 लाख रुपए और पुरुषों के लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा इसके तहत मिलेगा। वहीं आपको बताएं, उड़ीसा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कर्मचारियों के लिए डीए में 2% की बढ़ोतरी हो गई है। पेंशनर्स को भी खुशखबरी मिलेगी। उड़ीसा सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को एक बड़ी राहत दी। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि की घोषणा हुई है। वहीं पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में भी 2% की बढ़ोतरी हुई। बजाज ऑटो के गैर कार्यकारी निदेशक मधुर बजाज नहीं रहे। 63 साल की उम्र में आखिर सांस ली। व्हाट्सएप पर ढेरों सारे नए फीचर जुड़ गए। कॉलिंग से लेकर चैटिंग तक का एक्सपीरियंस बदल जाएगा। व्हाट्सएप ने पिछले कुछ दिनों में आधे दर्जन से भी ज्यादा नए फीचर जोड़ दिए हैं। वही देखिए, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि ग्रेजुटी और पेंशन कोई उपहार नहीं है। एक कर्मचारी अपनी लंबी, निरंतर, निष्ठावान और बेदाग सेवा के बल पर इन लाभों को अर्जित करता है। कोर्ट ने एक मृत कर्मचारी के पेंशन से काटे गए पैसे 45 दिनों के भीतर परिवार को देने का आदेश दिया है और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार किसी कर्मचारी
कर्मचारी की पेंशन, ग्रेच्युटी या अवकाश के बदले मिलने वाली रकम का कोई भी हिस्सा बिना किसी स्पष्ट वैधानिक प्रावधान के नहीं काट सकती है, भले ही ऐसा प्रशासनिक निर्देशों के तहत क्यों न किया गया हो। बिहार से जुड़ी खबर देखिए, छोटे शहरों में होटल खोलने पर ग्रांट देगी नीतीश सरकार, बिहार में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बिहार सरकार ने पर्यटन नीति 2023 में संशोधन करते हुए छोटे शहरों में होटल खोलने के लिए भी अनुदान देने का फैसला किया है। अब 5 करोड़ की लागत से 2 सितारा होटल बनाने पर भी पूंजीगत अनुदान मिलेगा। झारखंड में हेमंत सरकार ने फैसला लिया है, 24 से 28 अप्रैल तक होगा सरकारी शिक्षकों का TNA एग्जाम। झारखंड के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों के क्षमता विकास के लिए 24 से 28 अप्रैल तक आकलन परीक्षा होगी। पहली से 12वीं तक के शिक्षकों के लिए अनिवार्य इस परीक्षा का उद्देश्य उनकी शैक्षणिक स्थिति का मूल्यांकन करना है। टाटा स्टील से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। टाटा स्टील में प्रमोशन नीति में बड़ा बदलाव, नया नियम लागू हो गया है, कर्मचारियों को फायदा होगा और इसके तहत नई रेटिंग व्यवस्था भी लागू की गई है। गूगल ने एनवीडिया के टक्कर में नया चिपसेट लॉन्च किया है, AI टूल की स्पीड बढ़ जाएगी। वहीं यूट्यूब अपडेट भी आ रहा है, यूट्यूब में नया फीचर आया है, अब AI से खुद बना सकेंगे आप म्यूजिक। उत्तराखंड से जुड़ी खबर देखिए, देश भर के 337 साइबर अपराधियों पर अब शिकंजा कसेगा। STF का ऑपरेशन प्रहार शुरू हो गया है। देश भर के कई राज्यों में छिपे साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हरियाणा में अब अपराधियों की खैर नहीं, अब क्राइम की डिजिटल निगरानी होगी। पंचकुला पुलिस ने स्मार्ट ई-बीट सिस्टम लॉन्च किया है। हरियाणा में अब इतने घंटे आएगी बिजली, घरों और खेतों का निर्धारित समय आप देखिए। बिजली निगम ने घरेलू और कृषि के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया है। अब बिजली आपूर्ति खेतों में 8 घंटे तो घरेलू सप्लाई 16 घंटे की गई है। घर का समय, खेती का समय अपडेट आप और देख सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने लंबित बकाया राशि में से 120 करोड़ रुपए जारी करने का आदेश दे दिया है। सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। घाटे में चल रही महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम यानी MSRTC कर्मचारियों को हर महीने की 7 तारीख को सैलरी मिलेगी। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने शुक्रवार को इस तरह की जानकारी दी। कनाडा से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स की मिनिमम सैलरी में बढ़ोतरी की गई है। कनाडा में पढ़ाई करने वाले छात्रों और देश में रहने वाले वहां भारतीयों को हाई लिविंग एक्सपेंसेस के बीच ये बड़ी राहत मिलेगी। कनाडा सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए न्यूनतम वेतन दर बढ़ा दी है। वहीं आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के CBI जांच के आदेश को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर मामले में CBI जांच के आदेश देना सही नहीं है। CBI जांच के आदेश केवल उन मामलों में दिए जाने चाहिए जिनमें जरूरी हो। NMC ने MBBS सीटों की लिस्ट जारी की है। किस राज्य में कितनी सीटें और कितने मेडिकल कॉलेज, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। नीट UG परीक्षा में लाखों कैंडिडेट हर साल बैठते हैं, लेकिन सेलेक्ट बस 1 लाख के आसपास ही हो पाते हैं, क्योंकि देश में सीटों की संख्या ही इतनी है। तो ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं, सीटों को लेकर NMC ने एक नोटिस जारी किया और इस नोटिस में बताया गया कि हमारे देश में कुल 780 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें कुल MBBS की 1,18,190 सीटें हैं। और नोटिस में यह भी बताया गया कि सबसे ज्यादा MBBS की सीटें कर्नाटक राज्य में है, वहीं सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, संदिग्ध बैंक लेन देन पर वित्त मंत्रालय अलर्ट। बरेली से जुड़ी खबर है, शहर में 3 बैंक खातों में संदिग्ध तरीके से हुई बड़ी संख्या में लेन देन ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। 3 के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया और खातों में राशि को सीज कर दिया गया। फिलहाल जांच की जा रही है। UPSC NDA सेकंड का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। साथ ही आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में CM युवा उद्यमी योजना से जुड़ा अपडेट है। बिना ब्याज लोन चाहिए तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत अपना कारोबार रोजगार शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त लोन की सुविधा दी जा रही है। पहली बार में आप 5 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको महज 10 से 15% पैसों का ही इंतजाम करना है। बाकी का पैसा सरकार की ओर से लोन के रूप में आपको मिल जाएगा। और खास बात यह होगी कि ये लोन पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगा, यानी आप समझ लीजिए कि 5 लाख रुपए मिलते हैं या 4.5 लाख रुपए आपको लोन के रूप में मिल रहे हैं, तो वापस भी आपको इतने ही पैसे लौटाने हैं, एक भी पैसा आपको ब्याज के रूप में नहीं देना पड़ेगा। वहीं देखिए, आप यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की ज्वाइनिंग डेट भी आ गई है और इसके लिए 21 अप्रैल से मेडिकल परीक्षण होगा और चरित्र सत्यापन भी किया जाएगा। जून महीने से ट्रेनिंग दी जाएगी। उत्तराखंड में रोडवेज मृतक आश्रितों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने रोडवेज प्रबंधन को नियमानुसार नियुक्तियां देने के आदेश दिए हैं। वहीं आप देखिए, दिल्ली NCR में आंधी तूफान ने तबाही मचाई। बिल्डिंग की दीवार गिर जाने से एक शख्स की जान चली गई, 6 घायल हो गए। दिल्ली NCR में भी शुक्रवार शाम को तेज आंधी आई, तेज हवाओं से भारी तबाही देखने को मिली। यूपी बिहार में बारिश और बिजली का कहर भी देखने को मिला। अब तक 83 लोगों की जानें जा चुकी हैं। यूपी बिहार में 10 अप्रैल को आंधी तूफान के कारण 83 लोगों की जानें चली गई थी। इनमें से 61 मौतें बिहार में और 22 मौतें यूपी में हुई थी। नोएडा, आगरा में भी बारिश, बिजली भी चमकी। मथुरा में आंधी से कई जगह पेड़ उखड़ गए, बिजली के पोल तक गिर गए। आज पूरे उत्तर प्रदेश में बरसात का अलर्ट है। तेज हवाएं भी चल सकती हैं। 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। आंधी अंधड़ आप बोलते हैं उसी को। हिमाचल प्रदेश में फ्रेश स्नोफॉल, लाहौल स्पीति में 1 इंच हिमपात भी हुआ। कांगड़ा, शिमला में बारिश देखने को मिली। आज 6 जिलों में अलर्ट रहेगा। राजस्थान के भी 7 जिलों में आंधी बारिश, कई जगह पर ओले भी गिरे। बीकानेर में भारी अंधड़ भी देखने को मिला। अंधड़ के समय दोस्तों सावधान रहें। पेड़ पौधों के नीचे या फिर जो दीवारें वगैरह होती है कमजोर होती है, वो हवा के झोंके से ढह सकती है। मध्य प्रदेश में लू, तेज गर्मी से राहत मिली। ग्वालियर में बारिश हुई। भोपाल, इंदौर में भी पारा गिरकर 40 डिग्री से नीचे पहुंच
पहुंचा। फिलहाल 1-2 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। झारखंड में भी आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की जानें चली गई। 14 अप्रैल तक आंधी बारिश की फिलहाल संभावना है। पंजाब में भी बारिश, तेज हवा का अलर्ट, 40 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं। पटियाला में ओलावृष्टि की संभावनाएं भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अगर आपने भी ये मोटरसाइकिल खरीदी है, होंडा ने CB300R नियो स्पोर्ट्स कैफे बाइक को रिकॉल किया है। LED हेडलाइट यूनिट में खराबी पाई गई है और कंपनी अब फ्री में ये पार्ट्स बदलेगी। वहीं आप देखिए जबरदस्त तेजी के साथ शेयर मार्केट बंद हुआ। सेंसेक्स 1310 अंक और निफ्टी 429 अंक चढ़ा। राजस्थान से जुड़ी ये बड़ी खबर आप देखिए, RSRTC यानी राजस्थान रोडवेज की ओर से बड़ा अपडेट है। अब ट्रेनों की तरह रोडवेज बस की लाइव लोकेशन भी आपको देखने को मिलेगी। जिस तरह भारतीय रेलवे ट्रेन की लाइव लोकेशन से यात्रियों को हर पल अपडेट करता है, इसी तरह अब राजस्थान में रोडवेज भी 2500 बसों की लाइव लोकेशन यात्रियों के साथ ऐप के माध्यम से साझा करेगा। इससे यात्रियों को स्टैंड पर खड़े रहकर बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस कहां से रवाना होकर कहां तक पहुंची, इसकी जानकारी ऐप के माध्यम से मिलेगी और इसके लिए राजस्थान में रोडवेज प्रशासन जल्द ही RSRTC लाइव ऐप लॉन्च करने जा रहा है। राजस्थान सरकार ने प्रदेशवासियों को एक बड़ी राहत देते हुए पेयजल दरों में बढ़ोतरी का भार जनता पर नहीं डालने का ये निर्णय लिया है। अब उपभोक्ताओं से पानी के बिल पुराने दरों पर ही लिए जाएंगे। बढ़ी हुई लागत का जो वहन है वो सरकार वहन करेगी। वहीं राजस्थान प्रदेश में बिजली की दरों में मामूली बदलाव की तैयारी हो रही है। घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों पर ज्यादा असर नहीं होगा। बिजली कंपनियों ने बिजली की दरों में बदलाव के लिए विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर की है। डिटेल और आप देख सकते हैं। वहीं जीण माता मंदिर विवाद में 2 अधिकारी APO, 3 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए। 32 संघ के तलवार लेकर आने पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं भक्तों के लिए फिर से पट खोल दिए गए। राजस्थान के चूरू में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में तेज आंधी के कारण पंडाल उखड़ गया। कथा स्थल पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि बिना किसी स्वीकृति के इतना बड़ा आयोजन करवाया जा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान सरकार की ओर से अधिकारियों और कर्मचारियों की अचल संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। ऑनलाइन प्रॉपर्टी डिटेल भरे जाने की समय सीमा 24 अप्रैल 2025 तक है। साल 2011 से लेकर वर्ष 2024 तक के अचल संपत्ति के डिटेल भरे जा सकेंगे। वहीं आप देखिए हाईकोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को बड़ी राहत दी है। करीब 35 साल की सेवा के बाद नियमित करने के आदेश दिए। 25 साल से याचिका लंबी थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 35 साल की सेवा के बाद रिटायर हुए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को नियमित करते हुए सभी सेवानिवृत्ति परिलाभ देने के आदेश दिए। चिकित्सा विभाग में कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति से जुड़ा मामला था। साथ ही हमने कल वाली खबर में भी आपको बताया था, राजस्थान में जो सामाजिक पेंशन वगैरह मिलती है 3 लाख लोगों पर असर पड़ सकता है। जो लोग गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं उनको लेकर जल्द ही बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है। राजस्थान के जयपुर क्लब में समर एडिट 2025 एग्जीबिशन शुरू हो गया है। 13 अप्रैल तक सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक प्रदर्शनी चलेगी। डिजाइन आर्ट से जुड़े लोग मौजूद रहे। मध्य प्रदेश को मिला एक और वन्य जीव अभ्यारण्य, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाएगा। सागर जिले का बंडा साहगढ़ वन क्षेत्र है। रीवा में एक प्रॉपर्टी डीलर को 2.5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर दिया। वर्दी पहने आरोपी ने बैंक घोटाले का डर दिखाया, लेकिन शक हो जाने पर रुपए ट्रांसफर नहीं किए, इसलिए बड़ी धोखाधड़ी होने से बच गए। वीडियो कॉल आई थी जिसमें पुलिस वर्दी में कुछ लोगों ने साइबर यानी डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया। चलिए छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। 21 अप्रैल को सीएम हाउस घेरेगी कांग्रेस। दुर्ग से रायपुर तक कांग्रेस निकालेगी न्याय पथ यात्रा। 12 अप्रैल को रायपुर आएंगे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज। निमोरा में महायज्ञ की पूर्णाहुति में शामिल होंगे। बोरिया कला आश्रम में आशीर्वचन भी देंगे। नोएडा में 66 स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। नोटिस जारी कर फीस बढ़ोतरी का विवरण मांगा गया। हिमाचल में TGT टीचरों के तबादले पर फिलहाल रोक लग गई है। पुराने स्कूलों में लौटने के आदेश, शिक्षक संगठन आपत्ति जता रहे थे। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने के दामों ने एक बार फिर नया ऑल टाइम हाई बनाया है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 3192 रुपए बढ़कर 93,353 रुपए पर आ गया। 1 किलो चांदी की कीमत 2260 रुपए बढ़कर 92,929 रुपए प्रति किलो पर आ गई। और अब आइए एक नजर आज का राशिफल। आज 12 अप्रैल शनिवार को वृष राशि के लोगों को रुका हुआ अपना पैसा वापस मिलने की संभावना है। मिथुन राशि वालों का रुका हुआ खास काम भी पूरा हो सकता है। सिंह राशि वालों का कोई असंभव काम भी पूरा होने के योग है। मकर राशि वालों की इनकम बेहतर होगी, उपलब्धि मिल सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए सुखद दिन है। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। और हाँ, अगर आप भी अपनी फ्री में जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो हमारे पास है जन्म कुंडली विशेषज्ञ जो आपकी फ्री में पूरी जन्म कुंडली बनाकर विश्लेषण करके आपको डिटेल देंगे। और ये सुविधा बिल्कुल फ्री रहेगी। कैसे आपके ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, क्या आपको उपाय करने चाहिए, इसके लिए दोस्तों आपको इस कमेंट बॉक्स में लिखना है यस। साथ ही इस वीडियो को आपको लाइक और शेयर भी कर देना है। हमें सिस्टम में ये मालूम चल जाता है कि किसने लाइक किया है, किसने शेयर किया है। तो कुछ रैंडमली कमेंट्स को हम पिक करेंगे और जो लाइक और शेयर इस वीडियो को करेंगे उससे हम फ्री में तोहफा देंगे। तो आप भी जरूर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।